जो अदर कास्ट के हैं वो इसी जिस प्रकार अभी देश में रह रहे हैं वो इसी देश में रहेंगे। तो कैसे रहेंगे जब हिंदू राष्ट्र आप घोषित कर रहे हैं? क्यों नहीं रहेंगे? हम उनको भगाना नहीं चाहते, लेकिन भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हम अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का सम्मान करते हैं, लेकिन अफजल जैसे मुसलमानों को इस देश में कोई रहने का अधिकार नहीं है। उनको अगर इस देश के कानून पर विश्वास नहीं है, जिनको शरिया कानून पसंद है, वो प्रेम से अफगानिस्तान पाकिस्तान चले जाएं। बंटवारे के टाइम पे नहीं गए तो अभी चले जाएं, उनके लिए जय बजरंग सेना भाड़ा भी देगी। लेकिन अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, देश के कानून के हिसाब से चलना है। आपका शरिया कानून न कभी हिंदुस्तान में चला है न आगे चलेगा। बजरंग सेना के बाद जय बजरंग सेना में धमाकेदार एंट्री के साथ में यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, कैसा लग रहा है जय बजरंग सेना में जुड़कर? देखिए, जय बजरंग सेना के सभी कार्यकारिणी सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया है, और मैं इस पद को पूर्ण रूप से इसका निर्वहन करूंगा। ये 2 साल के लिए है, और ये जय बजरंग सेना पहले से है, जिसके संस्थापक लालवानी जी हैं और ये पहले अध्यक्ष थे। आज मीटिंग हुई पूरी कार्यकारिणी की और मुझे बनाया गया है, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, और जिन मुद्दों पे हमने संगठन बनाया है उसके लिए हम पूरे देश में कार्य करेंगे। नितिन सर, इससे पहले आप हिंदू महासभा में जुड़े थे, तो क्या इस्तीफा देंगे वहाँ से? बिल्कुल नहीं, ये देखिए गैर राजनीतिक संगठन है, और इस संगठन से जुड़ के जो मेरा हस्ताक्षर अभियान का कार्य है वो और प्रगति पे होगा और स्पीड में होगा। हमारे महेंद्र यादव जी मध्य प्रदेश के संयोजक है हस्ताक्षर अभियान के, तो कोई हम अपनी टीम को और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। आप जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की मांग लेके चलते हैं, बार बार आप मांग करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है जी, एक संगठन के नीचे सभी को जोड़ना, अलग अलग संगठन का पदभार संभालने से क्या होगा? देखिए, हमारा जितने भी संगठन हैं, ये आज जो जय बजरंग सेना है, आपको आगे आगामी समय में पता चलेगा कि जो छोटे छोटे संगठन हैं, ये 7 से 8 संगठन एक साथ एक ही मंच पर काम करेंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र कोई एक संगठन का कार्य नहीं है और न किसी संगठन का है, ये हर हिंदू का काम है। तो देश में जो 100 करोड़ हिंदू हैं और जितने भी संगठन हैं, मैं तो सबको बोलता हूँ एक ही मंच पर आइए, एक साथ काम करिए। अलग अलग हम बिखरे रहेंगे तो कभी हम सक्सेस नहीं होंगे। आप भी तो वही काम करें ना, बिखरने वाला। नहीं, अलग संगठन बनाते पदाधिकारी आपकी गलत नहीं, कोई हमने अलग संगठन नहीं बनाया। संगठन ये पहले से, आज 2 साल पहले से है, सिर्फ इसका मेरे को दायित्व मिला है। संगठन आज से नहीं है, संगठन 2 साल पहले से रजिस्टर्ड है, 2 साल से वो पूरे देश में कार्य कर रहा है। आज मेरे को इसका नया दायित्व दिया गया है। संगठन महासभा में भी आपके पास दायित्व है, तो सबको वही लेके जाइए ना सर। हिंदू महासभा में एक और नया दायित्व लेने का जाएंगे ना सर। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश में जितने संगठन हैं सबको एक साथ लाना है। मैंने अभी बनारस में कार्यक्रम किया था हिंदू राष्ट्र का, टोटल बीएचयू के प्रोफेसर थे और बनारस के 8 संगठन एक ही मंच पर मेरे साथ थे। तो एक दिन में नहीं होता। हमारा हिंदू राष्ट्र बनाने का जो अभियान चला है अप्रैल से चला है, तो धीरे धीरे करके आप आगे 4-6 महीने में देखिए, देश के बहुत सारे संगठन आपको एक ही मंच पे दिखेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, कहा जाता है। अब हिंदू राष्ट्र में कहाँ लिखा धर्मनिरपेक्ष देश है? इंदिरा गांधी ने 71 पे इमरजेंसी के समय संविधान की प्रस्तावना में रातों रात धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। अगर है तो आप बता दीजिए। और इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार 71 में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा है, हम देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने रातों रात जोड़ा है, आप उसका विधेयक लाके और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करिए और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दीजिए। हमारा देश पंथ निरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष कभी नहीं था। और हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, हम उसी संविधान को मानते हैं और उसी के हिसाब से ये देश को हिंदू राष्ट्र। सर, आप किसी संगठन के मोहताज नहीं है, लेकिन जय बजरंग सेना से जुड़ने का कोई मुख्य कारण है जो आप इससे विशेष तौर पर जुड़े? देखिए, जय बजरंग सेना में सब अच्छे लोग हैं और मैं सबसे मिला, आज से नहीं, पिछले 6 महीने से मैं इनसे मिल रहा हूँ, इनकी एक्टिविटी देख रहा हूँ, इनके काम देख रहा हूँ। तो जो जय बजरंग सेना है ना, जय बजरंग सेना हिंदुत्व के लिए कार्य करती है, हिंदुओं को के हित के लिए काम करती है। यहाँ पर किसी को लालच नहीं है।
कोई सैलरी पे नहीं है और किसी को कोई पगार नहीं चाहिए, सब लोग एक जैसे और सब अच्छे लोग हैं। कोई विशेष तो कारण? इसके लिए मैंने हाँ जी, कोई विशेष कारण इसके? देखिए, देश को अगर हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आज जय बजरंग सेना है और भी 2-4 संगठन है, मैं नाम अनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन आगे आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर हम 5-6 संगठनों को एक साथ करेंगे और देश के सभी संगठनों को मैं साथ में लाऊंगा। नितिन जी, जिस प्रकार से आप बड़ी तेजी गति से आगे बढ़ रहे हैं, आपके फॉलोवर्स, आपके शुभचिंतकों के साथ साथ आपके दुश्मन भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या चेतावनी होगी आपकी? देखिए, उनके लिए कोई चेतावनी है, एक है कि यार अब मेरे दुश्मन को तू रखना सलामत, वरना मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा। तो उन दुश्मनों को देखिए, जब तक कोई बुराई करने वाला नहीं होगा ना, तब तक हम अच्छे काम में नहीं जाएंगे। और एक चौपाई भी है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए, तो निंदकों को भी रहना चाहिए। मैं उनका धन्यवाद करता हूं जो मेरी बुराई करते हैं, और उनको मैं वापस बोलता हूँ कि और स्पीड से मेरी बुराई करो, आप जितना ज़्यादा कर सकते हो, कम से कम कुछ सीख। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं उसमें सुधार लाऊंगा ना, जब मेरी कोई बुराई नहीं करेगा तो मैं सुधरूंगा क्या। अपने संस्थापक अध्यक्ष ने क्या किया? संस्थापक अध्यक्ष जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और पूरी टीम का कि इन्होंने जो 2 साल पहले मुहिम चलाई थी, और मैं इनको आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं कि देश पे जय बजरंग सेना का नाम पूरे देश में होगा, और इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे, हम पूरे देश में इसको। हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान बार बार होता है, खासकर कोई संगठन सामने को खुलकर के नहीं होता। देखिए, सभी संगठन काम खुलकर आ रहे हैं, और जय बजरंग सेना ये चेतावनी देती है उन विधर्मियों को कि आप लोग जो ये हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हो, बार बार उनकी गलत मीडिया पे फोटो डालते हो, सुधर जाओ। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि एक देश एक कानून, हमारा जो हिंदू राष्ट्र का सपना है वो एक देश एक कानून का है। अगर नुपुर शर्मा, भी पत्रकार महोदय ने पूछा कि नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया, मैं बोलता हूं कि जब नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया तो उसके लिए फांसी की सजा की मांग हो रही है, उसका सर तन से जुदा करने की मांग हो रही है। तो उसी प्रकार अगर हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उनके लिए भी सेम सजा होनी चाहिए। एक देश एक कानून, 1 नेशन 1 लॉ। नुपुर शर्मा ने जो भी बयान दिया, 56 के 56 इस्लामिक देश एक हो गए हैं, लेकिन भारत के हिंदू ही एक नहीं हो पा रहे हैं। हम हिंदू इसलिए नहीं एक हो पा रहे हैं कि हमको, देखिए, हमको मुगलों ने नहीं तोड़ा, अंग्रेजों ने नहीं, हमको बहुत दिन से ये साजिश रची गई, हमको बांट के रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप देखिए, ये 4 वर्ण हैं, और रामायण में उत्तराखंड में एक चौपाई है। आप अगर हम जो राम राज का सपना देखते हैं तो रामायण में उत्तराखंड में लिखा है कि एक ही राजघाट था, और उस राजघाट में भगवान राम के समय में चारों वर्ण के लोग वहीं स्नान करते थे। अब ये नया राजघाट दिल्ली में बना है। तो ये साजिश जब देश स्वतंत्र हुआ उसके पहले से चल रही है, और जो हम हिंदुओं को बांट के रखा है, हमारे जय बजरंग सेना का ये लक्ष्य है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ना मैं ब्राह्मण हूँ ना मैं ठाकुर हूँ, हम सब हिंदू हैं। और जिस दिन हम मान लेंगे कि हम सब हिंदू हैं तो देश में किसी कन्हैया कुमार का तन सर तन से जुदा नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र की बात होती है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, तो हिंदू हिंदू बात क्यों की जाती है? देखिए, जैसे बहुत से लोग कहते हैं, देखिए, सनातन धर्म है और हिंदुत्व जो है ना उसकी कल्पना है, और सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है, ये कोई आज से नहीं है। ये दूसरे जो आप जिनकी बात कर रहे हो वो तो 1400 साल पहले आए हैं। सनातन धर्म तो सदियों से है। हम तो बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं, वो तो गाली बताते हैं हिंदू धर्म को, उसके बारे में उनको क्या जवाब देंगे? मैं उनको कोई जवाब, ये उनकी मानसिकता है, कुछ भी कोई भी बोल सकता है। सीरियसली हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं है, सनातनी ही एकमात्र ऐसा शब्द है। हिंदू हिंदू तो पता नहीं कौन लेकर आया। चलिए, वो बात का विषय है। मेरा प्रश्न है आपसे अध्यक्ष जी की निहारिका शर्मा जी हर मुद्दे पर आपके कार्यकर्ता भी हैं और एक घनिष्ठ मित्र भी हैं जो कि सही समय पर सही गाइडेंस आपको देती रहती है। रीढ़ की हड्डी कहें या दाहिना हाथ कहें, हमेशा अपने साथ। उनके लिए क्या कहेंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और बेहतर तरीके से वो काम? देखिए, वो जिस प्रकार पूरे देश में हिंदुत्व के लिए काम कर रही हैं, आपके अपने राजस्थान में कर रही हैं, और हिंदू महासभा में वो सदस्य नहीं हैं, लेकिन हस्ताक्षर अभियान में उनका सहयोग है, और वो 4 राज्यों की प्रभारी है, वो आगे भी रहेंगी। जय बजरंग सेना में वो कार्यकारिणी की मेंबर हैं, और अभी तो सभी मेंबर हैं, तो वो हमेशा साथ में रहेंगी, और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल,
बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की आप लोग घोषणा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, बाकी जो अदर कास्ट वाले हैं उनका क्या होगा? बस एक बार उसका जवाब दे दीजिए। वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कोई छोटी बात नहीं है, सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र मतलब जैसे आप बनाना चाह रहे हैं। देखिए, जो अदर कास्ट के हैं वो इसी जिस प्रकार अभी देश में रह रहे हैं वो इसी देश में रहेंगे। तो कैसे रहेंगे जब हिंदू राष्ट्र आप घोषित कर रहे हैं? क्यों नहीं रहेंगे? हम उनको भगाना नहीं चाहते, लेकिन भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हम अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का सम्मान करते हैं, लेकिन अफजल जैसे मुसलमानों को इस देश में कोई रहने का अधिकार नहीं है। उनको अगर इस देश के कानून पे विश्वास नहीं है, जिनको शरिया कानून पसंद है, वो प्रेम से अफगानिस्तान पाकिस्तान चले जाएं। बंटवारे के टाइम पे नहीं गए तो अभी चले जाएं, उनके लिए जय बजरंग सेना भाड़ा भी देगी। लेकिन अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, देश के कानून के हिसाब से चलना है। आपका शरिया कानून न कभी हिंदुस्तान में चला है, न आगे चलेगा।